हमारे रिपोर्टर्स ने, कैमरा पर्सन्स ने लोगों के दुख को सरकारों तक पहुंचाया। क्या कमी थी, क्या तकलीफ थी, क्या परेशानी थी, उसको लोगों तक पहुंचाया। कई बार तो ऐसी स्थिति थी कि पत्रकारों को, रिपोर्टर्स को, कैमरा पर्सन्स को पीपी किट पहन के हॉस्पिटल में जाना पड़ा ताकि हॉस्पिटल के भीतर की क्या हालत है उसके बारे में लोगों को सही जानकारी दे सके। असल में जीवन में कुछ ऐसे क्षण होते हैं जब शब्द कम पड़ जाते हैं, जब दर्द इतना ज्यादा होता है कि उसे अभिव्यक्त करना संभव नहीं होता। और कोरोना काल के आरंभ से ही ये स्थिति रही। मुझे याद है जिस समय लॉकडाउन लगाया गया, सब लोग अपने घरों में बंद थे, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स, हमारे कैमरा पर्सन, अखबारों से, ब्रॉडकास्ट मीडिया से, डिजिटल मीडिया से सब लोग सड़कों पर थे, लोगों को जागरूक करने के काम में लगे थे। वो ऐसा समय था जिसमें लोगों को कोरोना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। लोग जानना चाहते थे घर में बंद क्यों रहना है, मास्क क्यों लगाना है, दूरी क्यों बनाए रखनी है, और लोगों के बीच जाए बगैर ये संभव नहीं था। खतरे का काम था, मुश्किल का काम था। लेकिन पत्रकार मित्रों ने, भाइयों और बहनों ने ये काम बड़ी कर्तव्य निष्ठा के साथ किया। उन्होंने अपने परिवारों की चिंता नहीं की, उन परिवारों की चिंता की जो कोरोना से ग्रस्त हो सकते थे, उनको सावधान करने का, जागरूक करने का काम किया। बस ऐसी स्थिति थी जैसे आग का दरिया है और कूद के जाना है। उस समय डॉक्टर्स को भी कोरोना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, पर्याप्त मात्रा में मास्क नहीं थे, पीपी किट्स नहीं थी। जो पत्रकार बंधु बहनें सड़कों पर थे, लोगों के बीच में थे, उनको प्रोटेक्शन नहीं था। बहुत सारे लोग के परिवार वाले उन्हें कहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी परवाह नहीं की, अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्होंने देश की, समाज की परवाह की, अपने कर्तव्य की परवाह की। आपको याद होगा कि जिस समय कोरोना का काल शुरू हुआ, एक स्टेज ऐसी आई जब लोगों ने लापरवाही करना शुरू किया, प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते थे, बाजारों में भीड़ देखी, मंडियों में भीड़ देखी। उस समय भी हमारे रिपोर्टर्स, हमारे कैमरा पर्सन्स लोगों के बीच में गए। ये बहुत खतरे का काम था। उन्हें भी इन्फेक्शन हो सकता था, उनका इन्फेक्शन उनके परिवार वालों तक आ सकता था। लेकिन उस समय सबको लगा कि नहीं, लोगों को जगाने के लिए, लोगों को सवाल पूछने के लिए, लोगों को चैलेंज करने के लिए ये काम जरूरी है। कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं जब लोगों के बीच जब पत्रकार बंधु गए तो उन्हें कहीं कहीं गालियां सुननी पड़ी, कहीं कहीं पत्थर खाने पड़े। लोग उनसे पूछते थे, आप कौन होते हैं हमसे पूछने वाले, आप कौन होते हैं हमें कहने वाले कि भीड़ मत लगाइए। लेकिन पूरे देश में, चाहे वो ब्रॉडकास्ट के जर्नलिस्ट हो, चाहे वो प्रिंट के जर्नलिस्ट हो, चाहे डिजिटल मीडिया के जर्नलिस्ट हो, जिसको जहां मौका मिला उन्होंने सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं की, लोगों को समझाने का काम किया, लोगों की बातों का बुरा नहीं माना। और फिर आप जानते हैं कि ऐसी स्टेज आई जब पूरे देश में हाहाकार मचा था। हॉस्पिटल में बेड्स की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, संख्या इतनी ज्यादा थी कि कोई भी व्यवस्था इतने सारे लोगों को हैंडल करने के लिए सक्षम नहीं थी। लेकिन तो भी जगह जगह प्रशासन ने, खासतौर में उत्तर प्रदेश का जिक्र करना चाहूंगा, जिस क्षमता के साथ, जिस शक्ति के साथ उस स्थिति को हैंडल किया, शायद जो नुकसान हुआ बहुत ज्यादा हो सकता था।
लेकिन उस स्थिति में हमारे रिपोर्टर्स ने, कैमरा पर्सन्स ने लोगों के दुख को सरकारों तक पहुंचाया। क्या कमी थी, क्या तकलीफ थी, क्या परेशानी थी, उसको लोगों तक पहुंचाया। कई बार तो ऐसी स्थिति थी कि पत्रकारों को, रिपोर्टर्स को, कैमरा पर्सन्स को पीपी किट पहन के हॉस्पिटल में जाना पड़ा ताकि हॉस्पिटल के भीतर की क्या हालत है उसके बारे में लोगों को सही जानकारी मिल सके। जो लोग कोरोना के मरीज थे, हॉस्पिटल के अंदर थे, परिवार वाले जा नहीं सकते थे। हमने तो हमेशा अपने देश में ये परंपरा देखी कि कोई एक व्यक्ति बीमार होता है तो 4 लोग, मित्र, परिवार वाले उसके पास जाते, लेकिन ये अजीब परिस्थिति थी। तो परिवार वाले हॉस्पिटल के अंदर कैसी हालत है ये जान पाएं, उनके परिजनों को ट्रीटमेंट ठीक से मिल रहा है उसके बारे में जान पाएं, इसकी जानकारी देने के लिए कैमरामैन, कैमरा पर्सन्स, रिपोर्टर्स हॉस्पिटल के भीतर गए, स्थिति को बयान किया। ये बहुत खतरे का काम था। और फिर आप जानते हैं ऐसी स्थिति आई जब बड़ी संख्या में हमारे पत्रकार भाई और बहन वो संक्रमित हुए, उनके परिवार के लोग संक्रमित हुए। और मैं गर्व से आज कह सकता हूं कि इतना संक्रमण होने के बाद भी, परिवार वाले परेशान होने के बाद भी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। और इसी जद्दोजहद में, इसी कर्तव्य को पूरा करने में बहुत सारे हमारे भाइयों बहनों ने अपनी जान दी। और आज आप में से कुछ यहाँ हैं, मैं आप सबके साथ मिलकर पूरे देश में जो हमारे पत्रकार बंधु भाई हैं जिनके जीवन का नुकसान हुआ है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे परिस्थितियां बनती हैं, कैसे मदद मिलती है। जिस समय कोरोना की दूसरी लहर आई, प्रकोप बहुत ज्यादा था, जब एक एक करके हमारे पत्रकार साथी हॉस्पिटल में जाने लगे, घरों में आइसोलेशन रहना पड़ा क्योंकि वो संक्रमित होने लगे थे, तो हमारी जो न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन है इसकी मीटिंग में ये कहा कि भाई किसी भी तरह से रिपोर्टर्स को, कैमरा पर्सन्स को जो फील्ड में जाते हैं उनको वैक्सीन दिलवानी चाहिए। उनका वैक्सीनेशन होगा तो ये सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा, अपना काम बेहतर तरीके से कर सकेंगे और परिवार वालों का डर कम से कम निकलेगा। तो मैंने कई मुख्यमंत्रियों से बात की, एक मुख्यमंत्री जी को फोन किया, उन्होंने कहा कि अगर आप वैक्सीन दिलवा देंगे तो हम लगवा देंगे। दूसरों ने कहा कि अगर सिर्फ पत्रकारों को वैक्सीन लगवाएंगे तो बाकी लोग भी इसकी डिमांड करने लगेंगे। लेकिन एक मुख्यमंत्री ऐसे थे जिनको संडे का दिन था, मेरे मन में विचार था, मैंने उनको फोन किया और मैंने कहा कि हमारे पत्रकार, कैमरा पर्सन्स, रिपोर्टर्स, भाई बहन ये पब्लिक के बीच जाते हैं, अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, उनका जीवन खतरे में है। उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी, उन्होंने कहा कि आप उनकी चिंता मत करिए, हम उनकी चिंता करेंगे, हम उनको वैक्सीनेशन दिलवाएंगे। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। उन्होंने खुद पर्सनली इंटरेस्ट लेके नोएडा में पत्रकार बंधुओं के लिए कैंप लगवाया और बहुत स्मूथ ऑपरेशन था। किसी दिन 500, किसी दिन 1000 लोगों को वैक्सीनेशन मिला और करीब 10,000 पत्रकार बंधुओं को, बहनों को और उनके परिवार वालों को वैक्सीनेशन फ्री में मिला। मैं इस सोच के लिए, इस मदद के लिए आज एनबीए की तरफ से, सारे पत्रकार जगत की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसके बाद एक और समस्या, जब हमें ये समाचार मिलने लगे कि बहुत सारे पत्रकार बंधु, बहुत सारी बहनें अपना काम करते हुए ईश्वर के पास चले गए, उनके परिवार
पीछे से अकेले रह गए। ज़्यादातर लोग ऐसे थे, उनके परिवार उन्हीं पर डिपेंडेंट थे। आप जानते हैं कि जो पत्रकार है, जो जर्नलिस्ट है, वो एक धुरी होता है अपने पूरे परिवार की। मेरे मन में एक दिन ये विचार आया कि मैं योगी जी को फोन करूं, उनसे बात करूं कि क्या हम ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे ये चमत्कार कैसे होता है। मैंने अपना फोन उठाया था फोन मिलाने के लिए, उससे पहले लखनऊ से फोन आया, नब्बी जी ने फोन किया, कहा मुख्यमंत्री जी बात करना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जो ऐसे शोक संतप्त परिवार हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए देना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं। मुझे तो विश्वास नहीं हुआ, जो मैं सोच रहा था वो उन्होंने पहले कर दिया। मुझे लगता है ये कोई दैवी शक्ति है, भगवान की कृपा है। उनके मन में ऐसी भावना उपजी, उन्होंने सब लोगों की मदद करने का फैसला किया। योगी जी, पूरा पत्रकार समाज इसके लिए आपका ऋणी रहेगा। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और मित्रों, जैसा बार बार कहा गया इस मंच से, ये 10 लाख रुपए की राशि सिर्फ एक सिंबल है, टोकन है, भावनाओं का, विश्वास का। और ये एक सिलसिला शुरू हुआ है, आगे भी जहां भी जैसे भी मदद कर पाएंगे उसका प्रयास हम लगातार करते रहेंगे। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, ये संकट टला नहीं है, ये लड़ाई अभी जारी है। और उस लड़ाई में हमारे जो पत्रकार बंधु हैं उनका संघर्ष भी लगातार जारी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सिर्फ हम देश को जगाने का काम करते रहें, अपने इस कर्तव्य में लगे रहें, लोगों को समझाते रहें कि मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है, लोगों को समझाते रहें कि दूरी बनाए रखना क्यों ज़रूरी है, लोगों को समझाते रहें कि वैक्सीन लगवाना कितना ज़रूरी है, लोगों को बताएं कि वैक्सीन लगवाना सिर्फ इस संक्रमण से बचने के लिए नहीं है, ये देश को नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए ज़रूरी है, ये देश के विकास के लिए ज़रूरी है। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस काम में, हमारे इस संघर्ष में हमें योगी आदित्यनाथ जी का सपोर्ट, उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।